अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं कश्मीर टाइम्स। और आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद है वो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल मैं बात कर रहा हूँ जम्मू कश्मीर अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर मुज़फ़्फ़र शाह साहब की। मुज़फ़्फ़र साहब, बहुत शुक्रिया आपका शुक्रिया, वक्त देने बहुत के लिए। बहुत। और हमें बहुत ही खुशी है आज जी कि हमने आज दोबारा सुना जी कि कश्मीर टाइम से आप तशरीफ़ फरमा है यहाँ पे, और कश्मीर टाइम बहुत जल्दी अपनी पुरानी उसमें ग्लोरी में वापस आ रहा है बिल्कुल। जम्मू कश्मीर में। मुज़फ़्फ़र साहब, पहला सवाल यही होगा कि 2024 के इंतखाबात है, आप कैसे देखते हैं 2024 के इंतखाबात को कि कितने मुख्तलिफ है ये पिछले इंतखाबात से? बहुत ही मुख्तलिफ हैं, क्योंकि इसमें हमारी एक ही राय है कि आपको मरकज़ी सरकार को, बीजेपी की लीडरशिप को और उन सब को जो उनके लिए यहाँ पे काम करते हैं, उनको जम्मू कश्मीर के लोगों की तरफ से एक ज़बरदस्त पैगाम जाना है जी कि जम्मू कश्मीर ने जो डिसीजन आपने 5 अगस्त 2019 को लिया, रियासत के टुकड़े कर दिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स छीन लिए, हमारा फ्लैग छीन लिया, जम्मू कश्मीर के लोग उस फैसले को रद्द करते हैं, क्योंकि द पीपल्स पावर इज़ द अल्टीमेट पावर, मच मच बिगर दैन द ऑल द कोर्ट्स इन द वर्ल्ड। बिल्कुल। सो हम उस लिहाज से इस इलेक्शन को देखते हैं, और इसमें हमारा फ़र्ज़ बनता है कि जो इंडिया अलायंस के मेंबरान यहाँ पे हैं, जिनको नॉमिनेट किया गया है, कांग्रेस की तरफ से जम्मू के 2 कैंडिडेट्स, और कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के 3, और लेह और करगिल की तरफ से नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के जो जॉइंट कैंडिडेट होंगे, तो उनका कामयाब बनाना हम सब का अवलीन फ़र्ज़ है। शाह साहब, इंतखाबात में ताख़ीर देखी गई, इसकी असल वजह क्या हो सकती है? बेसिकली तो बहुत कोशिश की गई इनने अपने बीजेपी की तरफ से कि ये दिखाया जाए कि वो किसी न किसी तरीके से यहाँ पे अपने कैंडिडेट्स खड़ा करेंगे। उनने बहुत कोशिश की, हालांकि वो उनके दावे से वो दुनिया की सबसे बड़ी सियासी जमात है। जी। तो दुनिया की सबसे बड़ी सियासी जमात अगर 3 आदमी कश्मीर से खड़ा ना कर पाए, तो और वो जवाब ना दे पाए लोगों को कि आपने स्टेट को क्यों तोड़ा, आपने 370 को क्यों तोड़ा, मेरी पहचान कहाँ गई, मेरा स्पेशल स्टेटस कहाँ गया। अगर आपके पास लोगों के पास जवाब देने को कुछ नहीं है, तो आपने जो 370 का जो मैटर है, जो हम कहते आ रहे हैं बार बार, आपने वो केस हार दिया। ये है बात। इसलिए आज सबको एकजुट होकर इन कैंडिडेट्स को कामयाब कराना हम सबका फ़र्ज़ बनता है। शाह साहब, एक निजी सवाल पूछना चाहता हूँ। जब से आपने सियासत में दाखिल हुए आप, तब से और आज तक इस सियासत में क्या फ़र्क देखने को मिल रहा है? जब से दाखिल हुआ हूँ, शेर कश्मीर की बात करें, मेरे वालिद मोहतरम की बात करें, या शेर कश्मीर के साथ जो टीम थी उनकी बात करें, उन जैसे लोग सियासत को इबादत का दर्जा देते थे। मगर आज बदकिस्मती से सियासत बहुत लोगों के लिए, सब के लिए नहीं, मेजॉरिटी के लिए सियासत आज एक तिजारत बन गई है। ये फ़र्क है। जी। शाह साहब, गुपकार अलायंस के बारे में अगर बात करें, क्या थी वजूहात जो गुपकार अलायंस टूट गई? ये एक बहुत ही पेनफुल किस्सा है हमारे लिए, हमारी जम्मू कश्मीर की अभी की हिस्ट्री के लिए, जी। कि गुपकार अलायंस जिस वजह से बनी थी, वो उसका काम तो काफ़ी हद तक हम उसमें कामयाब हुए हैं, और अभी भी सुप्रीम कोर्ट में हम अपनी रिव्यू पिटिशंस लेके खड़े हुए हैं। मगर चूँकि बदकिस्मती से पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस में आपस में जो तू में छोटी लेवल पर शुरू हुआ, और फाइनली फिर वो बहुत हद तक ऊपर चला गया कि हमारे जो लीडरान कराम हैं दोनों जमातों के, वो उसको या तो कंट्रोल नहीं कर पाए, या वो अपनी अपनी राह इख्तियार करना चाह रहे थे। तो बहुत ही तकलीफ़देह बात है पूरी जम्मू कश्मीर के लिए कि वो पीएजीडी को हम जिस खातिर वो बनी थी, हम उसको बचा नहीं सके। अगर 2024 के इंतखाबात की बात करें, तो क्या गुपकार अलायंस के टूटने से उस पर कोई असर पड़ा? बहुत असर पड़ा। अब चूँकि हम उस वक्त एक कॉमन प्लेटफॉर्म लेके बात करते थे, और गुपकार अलायंस का जहाँ तक ताल्लुक़ है, उसको एक्सेप्ट किया गया था
नॉट ओनली इन जम्मू एंड कश्मीर, मगर चूँकि हमारा डायस्पोरा अक्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल भी है और जम्मू कश्मीर का डायस्पोरा पूरे यूरोप में है, पूरे यूनाइटेड स्टेट्स में है, और वो भी गुपकार अलायंस को अपनी आवाज़ समझते थे जी। सो गुपकार अलायंस का इस तरह से टूटना वो बहुत ही मुझ जैसे आदमी के लिए एक बहुत ही पेनफुल इशू था। इन इलेक्शंस में हमें देखने को मिल रहा है कि लोग जोश खरूश से हिस्सा ले रहे हैं। क्या आप इस चीज़ को एक्सपेक्ट कर रहे थे? जी बिल्कुल, क्योंकि एंटी बीजेपी एक मामला है। आज जम्मू कश्मीर के लोगों ने, कश्मीर के लोगों ने, लद्दाख के लोगों ने ये ठान लिया है कि हमको बीजेपी को यहाँ से हराना है। तो आपके नज़रिए से वही एक, हमारे नज़रिए से वो, हम भी उसी नज़रिए से पूरी सपोर्ट में हैं आज इंडिया अलायंस के नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट्स को भी और अपने कांग्रेस के कैंडिडेट्स को भी, कि बीजेपी को किसी तरीके से या जो उनके साथ उनकी प्रॉक्सी, उनने अब लगभग खुलेआम कहना ये शुरू कर दिया कि फ़लान आदमी ये हमारे बदले बिल्कुल इलेक्शन लड़ रहे हैं, क्योंकि खुद तो उनके पास ताकत थी नहीं, अब वो उनके बदले में लड़ रहे हैं। सो उनको हराना भी हम सब का फ़र्ज़ बनता है। शाह साहब, आखिर में मैं पूछना चाहूँगा, मुज़फ़्फ़र शाह साहब, या मैं यूँ कहूँ जम्मू कश्मीर अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस, किन को अपना सपोर्ट दे रहे हैं, किन की हिमायत कर रहे हैं, और वजह क्या है उस हिमायत के पीछे, और क्या विज़न होना चाहिए जिनको आप हिमायत करते हैं, वो कौन से विज़न को आगे लेके आने चाहिए? हमारी तरफ से इस वक्त सपोर्ट पीपल्स अलायंस ऑफ माने इंडिया अलायंस को है। जैसे मैंने आपको पहले कहा, उनका काम यही होगा, पहले तो वो अपने अलायंस के जितने भी पार्टनर्स हैं, जितने भी रूलिंग पार्टी ये अपोजिशन के मेन माने ये लोग हैं, चाहे वो आरजेडी है, चाहे वो आपकी समाजवादी पार्टी है, चाहे कांग्रेस है, चाहे ममता बनर्जी की जमात है, चाहे शरद पवार साहब हैं, चाहे डीएम के लोग हैं। पीआईजीडी ने एक ये शुरुआत करने की कोशिश की थी कि इनके सामने 370 के बारे में हम लोग बात करें कि वो कतराते क्यों हैं 370 का नाम लेने से। वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स तक बात करते हैं, स्टेटहुड देने की बात करते हैं, मगर 370 उसके बारे में वो खामोशी इख्तियार करते हैं, क्योंकि बीजेपी ने एक नैरेटिव हिंदुस्तान में जो दिया कि बीजेपी एक एक 370 एक एंटी नेशनल इशू है, 370 ने टेररिज्म को जन्म दिया है, बहतान है। 370 टेररिज्म का कोई वास्ता ही नहीं है, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर और ये कॉन्स्टिट्यूशन जो 370 की धारा है थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आई है जी। ये ना पाकिस्तान ने दी है, ना चाइना ने दी है, ना अफगानिस्तान ने दी है, ना रशिया से आई है। ये हुकूमत हिंद की तरफ से, इनके कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से जम्मू कश्मीर को ये अपना कॉन्स्टिट्यूशन मिला और अपना ये हक मिला, जिस हक के तहत अंडर आर्टिकल 370 इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को लेकर हमारा रिश्ता यूनियन ऑफ इंडिया के साथ जुड़ा जी। अगर आप ये रिश्ता ही तोड़ रहे हैं तो ऐसा भी कह सकते हैं कि भाई रिश्ता भी नहीं है आपका हमारे साथ। सो ये इतनी इंपॉर्टेंट एक चीज़ है, इसको हमारे जो इंडिया अलायंस के जो इस वक्त वहाँ के पार्टनर्स हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी है, ये इनका काम है पार्लियामेंट में किस तरह से ये पेश करेंगे, और अपने जो इनके अपोजिशन के ब्लॉक है उसमें 370 की जो बात है उसको लोहे की तरह, चट्टान की तरह खड़े होकर ये मनवाएंगे कि भाई आप सपोर्ट कीजिए रेस्टोरेशन ऑफ 370 एंड 35A, क्योंकि आज जम्मू का मेरा डोगरा भाई भी ये कह रहा है, लद्दाखी भी ये कह रहा है कि भाई साहब 370 सिर्फ मुसलमान के लिए नहीं था, 370 सिर्फ कश्मीरी के लिए नहीं था, ये हर एक हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, कश्मीरी पंडित, गुजर, बकरवाल, आपका पहाड़ी, ये सब के लिए था। हमारी जॉब्स की गारंटी, हमारे लैंड की गारंटी, हमारे राइट्स की गारंटी। सो ये मामला था। सो इसको वापस लेना या इसके हक में आवाज़ उठाना जी कोई जुर्म नहीं है, और ये कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे के तहत हम ये बात कर रहे हैं। शाह साहब, अगर हम सियासत के नज़रिए से देखें तो जो 2019 से पहले सियासत की फ़ज़ाएँ थी कश्मीर में, क्या आपको लगता है कि इन इंतखाबात के बाद उन्हीं फ़ज़ाओं को दोबारा वापस आना चाहिए? कोशिश तो है, कोशिश है। अभी आप देखेंगे कि आइंदा इसके बाद असेंबली इलेक्शन की तैयारियां करनी है, उसमें हमारी जमात भी भरपूर सामने आएगी और एक मेजर कंटेंडर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट होगी, और उम्मीद है कि अच्छे लोग सामने आएंगे जो बाज़ाब्ता तौर पर असेंबली में जाकर तमाम जो कवानीन 5 अगस्त 2019 के बाद जो यहाँ पर लागू किए गए गैर आईनी और गैर क्या कहते हैं अपने इलीगल तरीके से
जो आपको हक भी नहीं है लेफ्टिनेंट गवर्नर को या गवर्नर्स रूल में ऐसे कवानीन यहाँ लाने जिनका एक परमानेंट इफ़ेक्ट होता है। जो कवानीन यहाँ पे आप लाएंगे जिनका परमानेंट इफेक्ट एक सोसाइटी पे या एक स्ट्रक्चर पे होता है, वो सिर्फ यहाँ के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ला सकते हैं या इलेक्टेड एक गवर्नमेंट ला सकती है। सो हमें उम्मीद है कि जब हमारी नई सरकार बनेगी, जितने भी कवानीन आपको 5 अगस्त 2019 के बाद आए हैं उनको एक स्ट्रोक में रद्द कर दिया जाएगा। शुक्रिया शाह साहब आपका वक्त देने के लिए। बहुत थैंक तो यू। नाजरीन, ये थे हमारे साथ जम्मू कश्मीर अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर मुजफ्फर शाह साहब। दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।